दोस्तों, आपकी रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बीमार कर रही हैं, आपको मौत के मुंह में लेकर जा रही है। आपको तो पता भी नहीं है कि आप अपने हाथों से अपने परिवार वालों को जहर दे रहे हैं और आप स्वयं भी जहर खा रहे हैं। जानबूझकर तो कोई ऐसा कार्य नहीं करता, लेकिन अनजाने में आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप अपनी रसोई घर से इन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दो तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। आने वाले समय में आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, जो कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताई थी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर आप अपनी रसोई घर से इन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दोगे तो आपका स्वास्थ्य कहीं गुना बढ़ जाएगा। आपकी हड्डियों में जो दर्द रहता है, आपको जो पीरियड्स टाइम पर नहीं आता, पुरुषों में नपुंसकता की जो शिकायत रहती है, जो आपको कमजोरी महसूस होती है, आपका बदन थका थका रहता है, आपको दिल से संबंधित बीमारी रहती है, लिवर से संबंधित बीमारी रहती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी रहती है, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, आपका शरीर कमजोर रहता है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इन सब का कारण आपकी रसोई घर में मौजूद वह छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में कर रहे हो, जिस वजह से आप और आपके परिवार वाले मौत के मुंह में जा रहे हैं। जानबूझकर तो कोई भी जहर खाना नहीं चाहता, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि जाने अनजाने में आप जहर खा रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध बताते हैं कि सबसे पहले तो अपने रसोई घर के नॉन स्टिक बर्तनों को, जिनमें आप खाना बनाते हैं, उनको रसोई घर से बाहर निकालकर फेंक दो। वह नॉन स्टिक बर्तन जिन पर खाना चिपकता नहीं है, जिसके ऊपर अगर आप अंडा भी फोड़कर डालते हैं और तेल भी नहीं लगते, फिर भी वह अंडा साबुत बाहर निकलकर आ जाता है। बिना तेल के वैसे का वैसा ही अंडा आमलेट बन जाता है और आप यह देखकर बड़ा खुश होते हैं कि कितना अच्छा हुआ, तेल भी नहीं लगाना पड़ा और आमलेट भी बन गया, या फिर कम तेल लगाना पड़ा। आप यह जानकर बड़े खुश होते हैं कि इन बर्तनों में कम तेल में ही अच्छी चीज बन जाती है, क्योंकि ज्यादा तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आपको लगता है कि कम तेल खाने से हम बीमारियों से बच जाएंगे, बल्कि बीमारियों से बचोगे नहीं, बल्कि आप बीमारियों को और घर बुला रहे हो। केवल नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर इतना टॉक्सिन है, इतना जहर है जो आपको बीमारी लगा देंगे, क्योंकि इन बर्तनों के अंदर टेफ्लॉन कोटिंग होता है, जो कि टोटल टॉक्सिन होता है। अगर आप चाहते हो कि आप बीमार ना हो तो आज से ही इन बर्तनों को उठाकर अपनी रसोई घर से बाहर फेंक दो। और हाँ, एक गलती कभी मत करना। जितनी भी गलत चीज है, गलत सामान है, गलत वस्तुएं हैं, उनको कभी भी गरीब लोगों को मत देना। क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हैं कि जो चीज आपको गलत लगती है तो आप उन चीजों को गरीब लोगों को दे देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है वह चीज उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कभी भी किसी को गलत चीज दान में नहीं दे। फिर गौतम बुद्ध बताते हैं कि दूसरी चीज जो आपको रसोई घर से बाहर निकालनी है वह है एल्यूमिनियम के बर्तन, क्योंकि एल्यूमिनियम सिर्फ खाना नहीं पकता, बल्कि खाने के साथ साथ घुलता रहता है और थोड़ा थोड़ा करके आपके पेट के भीतर जाता रहता है। आप एक आधा किलो का एल्यूमिनियम का बर्तन लेकर आइए और उसे 6 महीने तक इस्तेमाल करें। फिर उसे वापस उसका वजन करें। जब आप उसका वजन करेंगे तो उसका वजन 100 से 500 ग्राम वजन कम हो जाएगा, और वह इसलिए होगा क्योंकि एल्यूमिनियम खाना खाने में मिक्स हो रहा है। एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर के अंदर जाती तो है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि इस शरीर से निकालना बहुत ही मुश्किल है। लगातार एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाने से आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका लिवर खराब हो सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों को आप अपनी रसोई घर से बाहर निकाल दो। अगर किसी व्यक्ति को धीमा जहर देना हो, उसे जल्दी मारना हो और किसी को पता भी नहीं चले और व्यक्ति मर भी जाए, तो आप उसे रोज एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन पका पका कर खिलाए। इन बर्तनों में जब वह भोजन खाएंगे तो धीरे धीरे उनके पास से 10 साल की उम्र कम हो जाएगी। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि आपको पता है, हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज भारतीय लोगों को जेल में एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन पकाकर खिलाते थे, ताकि उनकी उम्र धीरे धीरे कम हो जाए।
और आजकल हम लोग सोचते हैं कि यह बर्तन सस्ते आते हैं और हल्के भी रहते हैं और इसी वजह से हम इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम जहरीला खाना खा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करें, एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करें, तो फिर कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करें? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाओगे तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, गर्भाशय नहीं ठहरना, महामारी, ठीक से नहीं आना मर्दानगी, ताकत कमजोर होना, हड्डियों का घिसना, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, बदन का थका थका रहना, शरीर ढीला पड़ना, काम करने में मन नहीं लगना, सुस्ती रहना, कमजोरी, थकावट, डिप्रेशन, दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां आपके बर्तनों से ही आ रही हैं। और आपको पता ही नहीं है कि आप जिन बर्तनों में खाना बना रहे हो, जिन बर्तनों में खाना पका रहे हो, उनसे क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाओगे तो यह सारी चीजें ठीक हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी रसोई घर में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि आजकल मिट्टी के बर्तन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप स्टील के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। यह मिट्टी के जितने फायदेमंद तो नहीं होते, लेकिन इनमें बहुत कम जहर होता है, इसलिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कभी कभी 10-15 दिन में लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में भी खाना बना सकते हैं। लेकिन रोज रोज लोहे के बर्तन में खाना बनाओगे तो उसमें आयरन ज्यादा हो जाता है। वैसे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को उससे समस्या हो सकती है। इसलिए या तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें या फिर स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें, या कभी कभार लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध तीसरी चीज बताते हैं कि आप रसोई घर से प्लास्टिक के बर्तनों को निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है, इंसुलिन की कमी आती है, डायबिटीज हो जाती है, हार्मोन्स प्रॉब्लम पैदा होती है, पीसीओडी की शिकायत रहती है, महामारी ठीक से नहीं आती, ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग तो गरम गरम चाय प्लास्टिक के कप में पीते हैं। ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए सीधा जहर है, क्योंकि प्लास्टिक तुरंत उसके अंदर असर डालना शुरू कर देती है और आपको जहरीलापन देती है। आप लोग टिफिन पैक करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों में जब आप गरम गरम खाना डालते हैं तो प्लास्टिक तुरंत उसमें घुलकर उसे जहरीला बना देती है, और फिर वही जहरीला खाना आप खाते रहते हैं और अपने शरीर को बीमार करते रहते हैं। लोग गरम गरम पानी प्लास्टिक की बोतल में डाल देते हैं, जिससे वह पानी तुरंत जहरीला बन जाता है। सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोग प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर धूप में रख देते हैं, जिससे कि वह पानी गर्म हो सके। लेकिन वह लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है, वैसे ही प्लास्टिक के गुण उसमें आने लग जाते हैं और फिर वह पानी आपके पीने लायक नहीं रहता। वह टॉक्सिन से भर जाता है, वह पानी जहरीला हो जाता है। और जब आप उस पानी को पीते हैं तो आपको लगता है कि आप प्लास्टिक पी रहे हैं। उस पानी में प्लास्टिक की महक आती है, क्योंकि वह अपनी केमिकल से भर जाता है। और जब आप वह पानी पीते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। इसलिए आपको प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच की बोतल का या स्टील की बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप स्वच्छ और शुद्ध पानी पिएंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। फिर गौतम बुद्ध चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप अपनी रसोई घर से एल्यूमिनियम फॉयल पेपर निकालकर बाहर फेंक दें, क्योंकि यह एल्यूमिनियम फाइल एल्यूमिनियम के बर्तन से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि जब आप कील को चबाते हैं या किसी भी चीज को चबाते हैं तो उसका कशेलापन आपको महसूस होता है, ठीक ऐसे ही एल्यूमिनियम भी अपना कसेलापन छोड़ता है, जो आपकी रोटियों और सब्जियों में लग जाता है और उन रोटी और सब्जियों को जहरीला बना देता है। कई बार आप इसके अंदर सूखी सब्जी भी लपेट लेते हैं या रोटी उसमें लपेट देते हैं ताकि वह गर्म रहे, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना। आज के बाद इस एल्यूमिनियम की फाइल को बाहर फेंक दो और इसकी जगह आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आपकी रोटी पर चिपकेगा भी नहीं और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर बटर पेपर नहीं है तो सबके घर में सूती कपड़ा होता है,
आप उसमें रोटी को लपेट दें। आपको पता है, हमारे बड़े बुजुर्ग जब कहीं यात्रा पर जाते थे या फिर खेतों पर जाते थे या गाय भैंस चराने जाते थे तो वह अपनी रोटी को सूती कपड़े में बांध कर ले जाते थे, क्योंकि वह सबसे फायदेमंद रहती है। इसके बाद गौतम बुद्ध पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि रसोई घर से रिफाइंड तेल को बाहर फेंक दो, क्योंकि यह कहने का ही रिफाइंड है, इसमें रिफाइंड जैसी कोई ताकत नहीं है। यह आपके लिए जहर है। जहर आपको पता है। इसको साफ करने के लिए जिन केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है वह कितनी हाई टेम्परेचर पर गर्म किए जाते हैं। सामान्य तेल को रिफाइंड तेल में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। आपको यह तेल शुद्ध और साफ दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में यह शुद्ध और साफ नहीं होता। यह विभिन्न प्रकार के केमिकल से भरा हुआ रहता है, और इस तेल का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपका शरीर कमजोर हो जाता है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे हार्ट से संबंधित बीमारी, दिमाग से संबंधित बीमारी। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो आप आज से ही रिफाइंड तेल को खाना बंद कर दीजिए और इसे अपनी रसोई घर से बाहर निकाल दीजिए, और इसकी जगह आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए, नारियल के तेल का इस्तेमाल कीजिए, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कीजिए, जैतून के तेल का, जो तेल आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जिस भी तेल का आप इस्तेमाल करें उसके बीज खरीदिए और फिर उसका तेल निकलवाइए, क्योंकि बाजार में मिलने वाला हर तेल केमिकल से भरपूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग सरसों का तेल ही खाते थे। वह रिफाइंड तेल के बारे में जानते भी नहीं थे, और इसी वजह से वह कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे। जब आप नारियल तेल का इस्तेमाल अपने बालों में करते हैं तो आपके बाल लंबे, काले, घने और मजबूत बनते हैं। वैसे ही सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती। बुद्ध ने बताया कि यह चीज आपको अपने रसोई घर से निकालकर बाहर फेंक देनी है, क्योंकि यही वह गलतियां हैं जो आपको जाने अनजाने में अस्वस्थ कर रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।